हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। हम सभी लोग टैली सीरीज का स्टडीज कर रहे थे, जिनमें हम लोग पढ़ा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के कितने मंथ की एंट्रीज मैं आपको बता चुका हूँ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब मैंने टोटल 5 मंथ की एंट्रीज बताई है। उसमें से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे, डिफरेंट मेथड्स यूज किए गए थे। देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, रिमेनिंग जो 7 मंथ्स बचे हुए हैं, उनके क्वेश्चन का जब मैं कंसिडर कर रहा था तो पता चला कि अभी पिछले 5 मंथ में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको बताए गए, डिफरेंट वेज से बताए गए, नेक्स्ट जो रिमेनिंग 7 मंथ बचे हुए हैं उनके क्वेश्चन में वही रिपीटेड सा क्वेश्चन है। मतलब रेंट दिया गया है, सैलरी एक्सपेंस की गई है, कन्वेंस एक्सपेंसेस आया, इतना माल खरीदा गया, इतना माल बेचा गया, कैश में खरीदा गया है, क्रेडिट में खरीदा गया, यही जो हम लोग पिछले 5 महीने का एंट्रीज में देखे वही सब रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं एक कन्फ्यूज़न में हूँ कि वो रिमेनिंग 7 मंथ्स की एंट्रीज कराऊँ या ना कराऊँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन रिपीटेड हो या क्वेश्चन का सेंस सेम लग रहा हो पिछले क्वेश्चन से, तो मैं आगे नहीं कराऊंगा। पर एज अ प्रैक्टिस पेपर मैं आपको 2-3 महीने की और एंट्रीज कराऊंगा, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। अगर आप चाहते हैं कि पूरा के पूरा मार्च तक की मैं कंप्लीट डेटा एंट्री कराऊं टैली की, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे मार्च तक की कंप्लीट एंट्री चाहिए, चाहे क्वेश्चन जैसा भी हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ की मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से बताऊंगा कैसे कैसे किस क्वेश्चन को डील किया जाता है और शॉर्टकट मेथड्स क्या होंगे उस क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सितंबर मंथ्स की एंट्रीज। आज टोटल 10 क्वेश्चन है बच्चों, और आज हम लोग सीखेंगे 10 क्वेश्चन को शॉर्टकट वे में या कंबाइन करके कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, सितंबर मंथ की एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? Mr. Mukesh Ambani issued a check of 13,600 rupees to Ajay Traders account towards purchase goods on date of 18/6/2022। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप क्या समझे कि मिस्टर मुकेश अंबानी ने एक चेक इशू किया है। कितने का चेक इशू किया है? 13,600 रुपीज का। और किसके लिए इशू किया गया है? अजय ट्रेडर्स के लिए इशू किया गया है। और किस लिए इशू किया गया है? टुवार्ड्स परचेज गुड्स ऑन डेट ऑफ 18/6/2022। 18 जून, जब हम लोग जून मंथ की एंट्रीज कर रहे थे तो हम लोग देखे थे कि मुकेश अंबानी ने क्या किया था? अजय ट्रेडर्स से 13,600 रुपए का सामान उधारी में लिया था। तो वही उधारी का पेमेंट वो किस में कर रहे हैं? सितंबर में कर रहे हैं। जून में जो मिस्टर मुकेश अंबानी ने अजय ट्रेडर्स से 13,600 का उधारी लिया था, वो सितंबर में पे किया जा रहा है। तो डेबिट में क्या हो जाएगा? अजय ट्रेडर्स। क्यों? अजय ट्रेडर्स एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करते हैं, ठीक है। डेट्स वाई अजय ट्रेडर्स डेबिट हो जाएंगे। अमाउंट कितने के पे किए जा रहे हैं? 13,600 रुपीज के पे किए जा रहे हैं। क्रेडिट में क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि देने वाला कौन है? जा क्या रहा है? बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा 13,600 रुपीज। लेजर वॉचर दोनों में से किसी के नहीं बनेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके लेजर वॉचर बने हुए हैं। वॉचर क्या हो जाएगा? पेमेंट, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है, डेट्स वाई वॉचर पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। Mr. Mukesh Ambani issued a check of 6,500 towards salary of the month of August। मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या किया है? 6,500 का चेक इशू किया है। किसके लिए? सैलरी ऑफ अगस्त मंथ। तो डेबिट में क्या हो जाएगा? सैलरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपको पता है। क्रेडिट में क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया। अमाउंट कितने हो जाएंगे? 6,500 रुपए। लेजर अंडर किसी के भी नहीं बनेंगे। वॉचर पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समझ गए। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी इशूड अ चेक ऑफ 3,000 टुवार्ड्स रेंट ऑफ अगस्त मंथ। मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या किया है? 3,000 का चेक इशू किया है। किस लिए? अगस्त मंथ का रेंट पे करने के लिए। डेबिट में क्या हो जाएगा? रेंट। सर मैं अभी अभी ज्वाइन किया हूं तो मुझे नहीं पता है कि डेबिट में रेंट क्यों जा रहा है। बच्चों देखो, रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है, खर्च है। लॉस, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, इनकम किसके पार्ट है? नॉमिनल अकाउंट के, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस कहाँ पे जाते हैं? डेबिट में जाते हैं। क्यों? सभी प्रकार के खर्च एवं हानि डेबिट में जाते हैं। डेट्स वाई ये रेंट एक खर्च है,
इसीलिए रेंट डेबिट में गया। खर्च कितने का है, 3000 रुपीज का खर्च है, डेट्स वाई डेबिट रेंट 3000 एक साथ है। क्लियर। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया 3000, क्योंकि पेमेंट कैश से नहीं चेक से की गई है। लेजर अंडर नहीं बनेंगे क्योंकि इसके ऑलरेडी बने हुए। वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वॉचर, क्योंकि भुगतान किया जा रहा है। बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे, आप कुछ कॉमन पॉइंट पकड़ पाए उसमें? आप मुझे कमेंट करके बताएं, ये जो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पढ़ा उसका कॉमन पॉइंट क्या है। पहला कॉमन पॉइंट, सभी के वॉचर क्या होंगे, पेमेंट वॉचर होंगे, ठीक है। दूसरा कॉमन पॉइंट, सभी का पेमेंट मोड क्या है, चेक है। बच्चों अभी जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए उसमें से आपको 2 कॉमन पॉइंट समझने थे ताकि सबको कंबाइन वे में हम लोग एंट्री कर सके। पहला क्वेश्चन में क्या था कि अजय ट्रेडर्स का पैसा रिपे किया गया चेक से, दूसरा सैलरी दी गई चेक से, तीसरा रेंट पे किया गया चेक से। तीनों का कॉमन पॉइंट क्या है, तीनों पेमेंट किए गए हैं और तीनों का पेमेंट मोड चेक है। डेट्स वाई हम लोग ये तीनों क्वेश्चन एक ही एंट्री में कर देंगे। कैसे करेंगे सर एक ही एंट्री में, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टैली को ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मंथ को चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग अगस्त मंथ नहीं सितंबर मंथ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो F2 प्रेस करेंगे, डेट में गए 1-9 एंटर करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 1 सितंबर 2022 हमारा मंथ चेंज हो गया। देन उसके बाद हमें कहाँ जाना है, अकाउंटिंग वॉचर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हम लोग पेमेंट वॉचर में आ गए। अगर पेमेंट वॉचर में नहीं आते तो F5 प्रेस करके पेमेंट वॉचर में चले जाते हैं। अब 3 क्वेश्चन दिया गया है, तीनों का हम लोगों का क्रेडिट सेम है और वॉचर सेम है, इसलिए हम लोग तीनों का कंबाइन एंट्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंबाइन एंट्री कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में डेबिट क्या था हमारा, अजय ट्रेडर्स। ए प्रेस करेंगे, अजय ट्रेडर्स को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। कितने का अमाउंट था, 13,600 रुपए। एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद डी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमसे फिर से डेबिट पूछा जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, अभी डी प्रेस किया और एंटर प्रेस किया तो हमसे फिर से डेबिट पूछा जा रहा है। डेबिट में नेक्स्ट हमारा क्या है, सैलरी एक्सपेंसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, एस प्रेस करेंगे, सैलरी को चूज करेंगे, सैलरी को चूज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। सैलरी हमारा कितने का था, 6,500 रुपए का सैलरी था, ठीक है। अब देखिए हमसे क्रेडिट पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमसे क्रेडिट पूछा है, लेकिन हमें एक और डेबिट को एंटर करना, तो हम लोग डी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो फिर से हमसे डेबिट पूछा जा रहा है। अब हमारा थर्ड डेबिट क्या है, रेंट एक्सपेंसेस। आर प्रेस करेंगे, रेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे। रेंट हमारा कितने का था, 3000 रुपीज। फिर एंटर प्रेस करेंगे, अब क्रेडिट पूछा जा रहा है। हमारा तीनों डेबिट क्लियर हो गया। अब हमसे क्रेडिट पूछा जाएगा। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सारा पेमेंट चेक से किया गया है। और टोटल अमाउंट हमारा क्या होगा, 13,600 प्लस 6,500 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 23,100 रुपीज। ये सारे अमाउंट हो गए। अब एंटर करके इस एंट्री को एंटर कर देंगे। तो समझे कैसे हम लोग 3 क्वेश्चन को कंबाइन वे में एंट्री करते हैं टैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी रिसीव अ चेक ऑफ 13,480 रुपीज फ्रॉम राज जनरल स्टोर। मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या प्राप्त किया, एक चेक प्राप्त किया है। कहां से प्राप्त किया है, राज जनरल स्टोर से प्राप्त किया है। डेबिट में क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया, क्यों, पाने वाले को डेबिट कहते हैं तो बैंक पैसा प्राप्त कर रहा है, डेट्स वाई पाने वाले में डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा, राज जनरल स्टोर। क्यों हो जाएगा क्रेडिट में राज जनरल स्टोर, क्योंकि देने वाला राज जनरल स्टोर है। अमाउंट क्या हो जाएंगे, 13,480 रुपीज। लेजर अंडर कुछ नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों के लेजर अंडर बने हुए हैं, ओके। वॉचर क्या हो जाएगा, पैसा प्राप्त कर रहे हैं, मीन्स रिसिप्ट वॉचर। टैली में जाएंगे, टैली में जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वॉचर आ गए। अब क्रेडिट हमसे पूछा है, क्रेडिट में क्या हो जाएगा, आर प्रेस करेंगे, राज जनरल स्टोर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। कितने का अमाउंट दिया जा रहा है, कितने का अमाउंट प्राप्त किया जा रहा है, 13,480 रुपए, ठीक है। बाय विच, बाय किससे प्राप्त किया जा रहा है, बाय चेक, मीन्स बैंक ऑफ इंडिया। एंटर करके इस एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टारगेट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी परचेज ऑफ फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अजय ट्रेडर्स इन क्रेडिट। मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या किया है, अजय ट्रेडर्स से उधारी में ये माल खरीदा गया है।
अब क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदे गए हैं, कितने के क्वांटिटी में खरीदे गए हैं और कितने के रेट में खरीदे गए हैं। पहला प्रोडक्ट क्या है, लक्स ब्यूटी सोप 75 ग्राम, क्वांटिटी 100 है, रेट 10 है। सेकेंड आइटम्स क्या है, लक्स ब्यूटी सोप 150 ग्राम, क्वांटिटी 100 है, रेट 18 है। नेक्स्ट क्या हमारा, डव ब्यूटी सोप 75 ग्राम, क्वांटिटी 100, रेट 25। सिमिलरली ये सारे आइटम्स खरीदे गए हैं। अब बात आती है सर लेजर अंडर डेबिट क्रेडिट वॉचर क्या होंगे। डेबिट में क्या हो जाएंगे, परचेज वॉचर, क्योंकि प्राप्त किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो कितने का माल खरीदा गया, 22,600 रुपए का। क्रेडिट में क्या होगा, अजय ट्रेडर्स, अजय ट्रेडर्स क्या कर रहा है, देने वाला है, क्योंकि माल उधारी में खरीदा गया है, इसलिए क्रेडिट में क्या हो जाएगा, अजय ट्रेडर्स, ठीक है। कितने का माल है, 22,600 का। लेजर अंडर कुछ नहीं बनेंगे क्योंकि लेजर अंडर दोनों के बने हुए हैं। वॉचर क्या हो जाएगा, परचेज वॉचर, क्योंकि माल को परचेज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि ये सारे आइटम्स को हम लोगों को टैली में क्रिएट करना है। इसका सिंपलेस्ट एंड शॉर्टकट मेथड क्या है सर, वो मुझे बता दें। तो मैं एक वे बताता हूँ कि इसको कैसे आइटम्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एस्केप की से बाहर जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, एंटर करेंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, एंटर करेंगे और नीचे मल्टीपल स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे अंडर ग्रुप पूछा था, तो अंडर ग्रुप में हम लोग क्या रखेंगे, ऑल आइटम्स रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स के नेम टाइप करेंगे, उसके अंडर को चूज करेंगे और यूनिट को चूज करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, पहला आइटम हमारा क्या है, लक्स ब्यूटी सोप 75 ग्राम, उसका अंडर क्या हो जाएगा, अंडर उसका सोप होगा, सोप को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यूनिट ऑफ मेजर हमसे पूछा है, यूनिट ऑफ मेजर किस में मेजर करेंगे, पीसेस में मेजर करेंगे, ठीक है। अब एंटर एंड नेक्स्ट आइटम को फिल करेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, लक्स ब्यूटी सोप 150 ग्राम। अब इसका अंडर चूज करना, चूज क्या हो जाएगा, सोप, ठीक है। एंटर करेंगे, यूनिट क्या हो जाएगा, पीसेस हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग सारे आइटम्स को इसी तरह सिमिलर वे में क्रिएट करते आएंगे और जो उसका स्टॉक ग्रुप होगा अंडर में, वो स्टॉक ग्रुप हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करने जा रहा हूँ, सारे आइटम्स को मैं यहाँ फिल करूंगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग टोटल नेम ऑफ आइटम जितने भी थे सबके नेम क्रिएट कर लिए, उसके अंडर क्रिएट कर लिए। ये जो 5th नंबर तक जितने भी थे ये सारे सोप थे। 6 और 7 नंबर के जो आइटम थे वो सेविंग क्रीम थे, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है। अपने कॉमन सेंस भी यूज करें और उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक ग्रुप क्रिएट करें। देन हम लोग क्या किए, यूनिट सबका पीसेज होगा। अब एंटर एंटर करके इस आइटम्स को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद हम लोग एस्केप की से बाहर जाएंगे और अकाउंटिंग वॉचर में एंटर करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और परचेज वॉचर में जाएंगे। परचेज वॉचर में जाने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में किसका नाम जाएगा, ये जो माल खरीदा जा रहा है किससे खरीदा जा रहा है, अजय ट्रेडर्स से। पार्टी अकाउंट नेम में अजय ट्रेडर्स का नाम जाएगा, ठीक है। परचेज लेजर में किसका नाम जाएगा, परचेज का ही नाम जाएगा। अब नेम ऑफ आइटम्स में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आइटम्स हम लोगों ने अभी बनाए उसका क्वांटिटी फिलअप करेंगे, रेट फिलअप करेंगे, ठीक है। पहला हमारा आइटम्स क्या है, लक्स ब्यूटी सोप। एल प्रेस करेंगे, लक्स ब्यूटी सोप को सिलेक्ट करेंगे, 75 ग्राम, ओके। क्वांटिटी कितने थे, 100 के क्वांटिटी हैं सारे। रेट कितने के हैं, 10 के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लक्स ब्यूटी सोप 150 ग्राम। तो ग्राम के अकॉर्डिंग अच्छे से सिलेक्ट करेंगे। ये तो लाइफ बॉय हो गया, देखा मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है। लक्स ब्यूटी सोप 150 ग्राम, क्वांटिटी 100, रेट क्या है 18 रुपीज़ पर रेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डव ब्यूटी सोप। डी प्रेस करेंगे, डव ब्यूटी सोप 75 ग्राम को सिलेक्ट करेंगे। कितने का क्वांटिटी है, 100 है। पर क्वांटिटी कितना प्राइस है, 25 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डव, अब चाहे तो पूरा नाम लिख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डव ब्यूटी सोप 150 ग्राम, क्वांटिटी 100 है, 48 रुपीज़ रेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओल्ड स्पाइस शेविंग क्रीम 70 ग्राम, क्वांटिटी 100 और रेट क्या है 50 रुपीज़ रेट है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, सेट वेट। सेट वेट को सिलेक्ट किए हैं, पीस क्या है 100, क्वांटिटी क्या है 45, एंटर करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। लास्ट हमारा आइटम छूट गया जो पहले आना चाहिए था, इसका नाम था जॉनसन्स बेबी सोप। उसका क्वांटिटी कितना है 100 है और रेट क्या है उसका 30 रुपीज़ का रेट है। तो हमारा टोटल कितना आ गया 22,600 रुपये, जैसे कि आपको पता है। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि कैसा हम लोग प्यारा सा परचेज किए, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू श्री राम ट्रेडर्स इन कैश। मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या किया है, फॉलोइंग आइटम्स को सोल्ड किया है इन कैश। किसके पास सोल्ड किया है, श्री राम ट्रेडर्स। ओके, तो डेबिट में क्या हो जाएगा कैश, क्रेडिट में क्या हो जाएगा सेल्स। अमाउंट कितना है 8,150। लेजर अंडर किसी के भी नहीं बनेंगे, वॉचर हो जाएंगे सेल्स वॉचर। ओके, अब हमारे टोटल आइटम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। 5 आइटम्स को सोल्ड किया गया है, उसके क्वांटिटी हम लोग फिलअप करेंगे, रेट फिलअप करेंगे और इस एंट्री को परफॉर्म करेंगे। F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, सेल्स वॉचर में चले जाएंगे। रेफरेंस नंबर टाइप करेंगे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी। पार्टी अकाउंट नेम में किसका नाम जाएगा, मेरा क्वेश्चन है पार्टी अकाउंट नेम में किसका नाम जाएगा, श्री राम ट्रेडर्स या कैश। माना कि श्री राम ट्रेडर्स को बेचा गया है लेकिन कैश प्राप्त किया गया है, तो हमारा एजेंट कौन हुआ, कैश हुआ। तो सीधा यहाँ कैश प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। अगर श्री राम ट्रेडर्स को उधारी में बेचते हैं तो हम लोग पैसा किससे लेते हैं, श्री राम ट्रेडर्स से। तो पार्टी अकाउंट नेम में श्री राम ट्रेडर्स जाते, लेकिन कैश से हम लोग बेचे हैं, बेचने के बाद हमें कैश मिल गया तो हमारा पार्टी अकाउंट नेम में क्या जाएगा, कैश जाएगा, ठीक है। सेल्स लेजर में हमारा क्या जाएगा, सेल्स अकाउंट जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम क्या क्या बेचे हैं, लक्स ब्यूटी सोप 75 ग्राम, LUX 75 ग्राम। एंटर करेंगे। क्वांटिटी कितने हैं 50 के क्वांटिटी है, रेट कितने हैं 16 के रेट में बेचे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लक्स ब्यूटी सोप ही है 150 ग्राम। सेलेक्ट करेंगे। 50 पीसेस बेचे गए हैं 25 रुपीज़ में। नेक्स्ट हमारा क्या है, डव 75 ग्राम 50 के क्वांटिटी में और 30 रुपीज़ के रेट में। नेक्स्ट हमारा क्या है, डव का 150 ग्राम का सोप। कितने पीस बेचे गए हैं 50 पीस बेचे गए हैं एंड 56 के रेट में बेचे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जॉनसन्स बेबी सोप, ठीक है। जॉनसन्स बेबी सोप कितनी क्वांटिटी में बेचे गए हैं 50 का क्वांटिटी में 36 रुपीज़ के रेट में, ठीक है। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप लोगों ने सीखा कि कैसे आइटम्स को सेल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 1150 रुपीज टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल। मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है। पेमेंट ऑफ मोड क्या है, कैश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 950 टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ अगस्त मंथ। मुकेश अंबानी ने क्या किया है, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट किया गया है। पेमेंट मोड क्या है, कैश, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 6,000 रुपीज टू जयश्री टेबल्स। मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या किया है, पैसा पेड किया है। पेमेंट मोड कैश, किसको पेड किया है, जयश्री ट्रेवल्स को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 1250 टुवर्ड मोबाइल फोन बिल एंड 1400 रुपये टुवर्ड्स कन्वेंस एक्सपेंसेस, ठीक है। आपके माइंड का डाउट मैं समझ रहा हूँ कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हो आगे बढ़ जा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो आगे बढ़ जा रहे हो। सर क्वेश्चन को समझाइए और उसको एंटर तो करिए। बच्चे करूँगा। मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक बात आप लोगों ने समझा क्या सर, सारे का वॉचर सेम। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं आपसे 7, 8, 9, 10 चार क्वेश्चन जो मैंने अभी पढ़ा, सारे का वॉचर सेम, ठीक है। पहला कॉमन पॉइंट मिल गया हमको। दूसरा कॉमन पॉइंट, सारे का पेमेंट मोड कैश। मैं पेमेंट मोड पे इतना फोकस क्यों कर रहा था, क्यों बाबा बोला था कि पेमेंट मोड कैश है, क्योंकि कॉमन पॉइंट मुझे ढूंढना था। ये जो चार क्वेश्चन मैंने देखा, चारों का कॉमन पॉइंट मुझे ढूंढना था। पहला कॉमन पॉइंट, सारे पेमेंट वॉचर। दूसरा कॉमन पॉइंट, सारे व्हाट, सारे
कैश मोड में पे किए गए हैं। तो हम चारों का चारों क्वेश्चन का एंट्री एक साथ कंबाइंड वे में कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। टैली ओपन कर लो, टैली ओपन किए, F5 प्रेस करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन पेमेंट वाउचर के हैं। पहला डेबिट में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया है। कितने का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 1150 रुपए, ठीक है। अब हमसे क्रेडिट पूछा है, लेकिन क्रेडिट नहीं, मुझे अभी और डेबिट फिल करना, मुझे अभी और डेबिट फिल करना, इसलिए अभी मैं क्रेडिट को फिल नहीं करूंगा। डी प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा। अब हमसे फिर से डेबिट पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा डेबिट क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के हैं, 950 रुपीज के ऑफिस एक्सपेंसेस है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, फिर से क्रेडिट पूछा है, लेकिन हमें क्रेडिट नहीं फिर से डेबिट फिल करना। तो डी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा डेबिट क्या हो जाएगा, जयश्री ट्रेवल्स, ठीक है। जे प्रेस करेंगे, जयश्री ट्रेवल्स को सिलेक्ट करेंगे। कितने का अमाउंट है जयश्री ट्रेवल्स का, 6000 रुपए, ठीक है। फिर से हमसे क्रेडिट पूछा, लेकिन क्रेडिट नहीं, मुझे अभी और डेबिट करना। तो डी प्रेस करेंगे, डेबिट आ गया। नेक्स्ट डेबिट हमारा क्या है, मोबाइल फोन। एम प्रेस करेंगे, मोबाइल बिल को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। मोबाइल बिल कितने का, 1250 रुपए। अब हमसे क्रेडिट पूछा जा रहा है, लेकिन क्रेडिट नहीं, अभी हमारा एक लास्ट डेबिट बचा हुआ है। डी प्रेस करेंगे, डेबिट करेंगे। हमारा लास्ट डेबिट क्या है, कन्वेंस एक्सपेंसेस। सी प्रेस करेंगे, कन्वेंस एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट फिल करेंगे। अमाउंट कितना है, 1400 रुपए का अमाउंट है, ठीक है। अब क्रेडिट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैश है कि बैंक है, तो कैश से पेमेंट किया गया है। इस एंट्री में हम लोग क्या समझा कि 4 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक एंट्री में कैसे इंपोर्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया था कैश से, ऑफिस एक्सपेंसेस को पे किया गया था कैश से। तीसरा क्या था, जयश्री ट्रेवल्स को पे किया गया था कैश से। चौथा क्या था, मोबाइल बिल और कन्वेंस एक्सपेंसेस पे किए गए थे। पेमेंट मोड क्या था, कैश था। तो हमें कॉमन पॉइंट क्या क्या मिला, सारे पेमेंट वाउचर है और सारे कैश से पे किए गए हैं। तो इसलिए हम लोग सबको कंबाइंड वे में इसका एंट्री किए। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश होगा। अब एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। सर ये 10,750 क्या है, ये जो पांचों का जो बिल पेमेंट किया गया था उसको ऑटो सम करके 10,750 रुपीज हुए, ठीक है। अगर आप इन पांचों एंट्रीज को सम करेंगे तो यही आंसर आपका आएगा। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम लोग का आज का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सर कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी हो गया सर। हाँ, हम लोगों ने क्या किया, 4 एंट्री को ही मात्र एंटर किया। मतलब पहला एंट्री पेमेंट वाउचर में किया, जो 3 क्वेश्चन को कंबाइन करके किया। दूसरा एंट्री हम लोग रिसिप्ट वाउचर किए, जो पैसा प्राप्त किए हैं। तीसरा एंट्री हम लोग माल को परचेज किए। चौथा एंट्री माल को सेल्स किए। और 5वां एंट्री क्या था, जो आप लोगों ने अभी देखा कि सारे का पेमेंट एक साथ हम लोगों ने कैसे किया। आज का लेक्चर का मेन इंटेंशन क्या था कि आपको कंबाइन वे में समझाना, कॉमन पॉइंट को कैसे फाइंड करें, परचेज वाउचर या कोई भी किसी भी वाउचर को कॉमन वाउचर अगर आपको मिल रहा है तो उसका एंट्री कंबाइन कैसे करें, कैसे सोल्ड करें, कैसे परचेज करें। अगर आइटम्स को क्रिएट करना है तो शॉर्टकट वे क्या है क्रिएट करने का, वो सभी कुछ समझाने का पर्पस था आज के लेक्चर में। अब हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, अब डे बुक, ट्रायल बैलेंस, ये सभी कुछ देखते हैं। तो डिस्प्ले में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में एंटर करेंगे। हमारा ट्रायल बैलेंस शो हो रहा है। ग्रैंड टोटल क्या हमारा, 9,20,555 रुपीज हमारा ग्रैंड टोटल है। कैपिटल अमाउंट हमारा ये रहा, हमारा कैपिटल अमाउंट, करेंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट, करेंट एसेट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये है हमारे ट्रायल बैलेंस। अब स्केप की से बाहर जाएंगे, डे बुक में जाकर एंटर करेंगे। डे बुक में टोटल 5 एंट्रीज ही बताई जा रही, 1 2 3 4 5, क्योंकि हम लोगों ने 5 ही एंट्रीज की हैं लेकिन क्वेश्चन 10 किए हैं। एंट्रीज 5 की है, क्वेश्चन 10 किए हैं कंबाइंड वे में। अब स्किप की से बाहर जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में एंटर करेंगे तो ये हमारा क्या है, टोटल स्टॉक समरी है। एंटीसेप्टिक क्रीम 1,500 रुपए के बचे हुए हैं। अगर डिटेल वाइज देखना तो अल्ट प्लस F1। ये हमारा टोटल स्टॉक समरी है। जितने भी हमारे माल बचे हुए हैं वो सभी आपको स्टॉक समरी में मिल जाएंगे, ठीक है। स्टॉक समरी देखने के बाद हम लोग एस्केप की से बाहर जाएंगे और ये रहे हमारे बैलेंस शीट। आप सभी अमाउंट को एक्यूरेट देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करिएगा तो ये सारे लिस्ट ऑफ अमाउंट और अकाउंट मैच करिएगा ताकि आपको हेल्प मिले प्रैक्टिकल अच्छे से करने के लिए।
तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं पे। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन, सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।